चलिए अब बात करते हैं हम मैक्सिमम मिनिमा की। ठीक, मैक्सिमम मिनिमा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मान के चलिए कि मैक्सिमम मिनिमा में से हर साल क्वेश्चन तो आता ही है जेईई मेन में। ठीक, अगर मतलब पूरे एओडी को अगर मैं देखूं तो एओडी में से मैक्सिमम मिनिमा एक ऐसा टॉपिक है जनरली उस पर वो अटैक करता ही है, यानी वो उस पर क्वेश्चन पूछता ही है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, कई तरह की थीम है, ग्राफिकल पूछ सकता है ना, ज्योमेट्रिकली पूछ सकता है, तो बहुत सारे तरह के क्वेश्चन वो बनते हैं, वो उसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, राइट। अच्छा, सबसे पहली बात आती है मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी को हम समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है, पहले हम समझते हैं। देखिए, एक टर्म होती है लोकल मैक्सिमा और एक टर्म होती है लोकल मिनिमा। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले लोकल मैक्सिमा की। देखिए, मान लेते हैं मेरा कर्व ऐसे है, ओके, ये पॉइंट ए है, बिल्कुल है, ठीक। इसके जस्ट आगे जाना है, जस्ट आगे मतलब बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, एच लगभग 0 के बराबर है, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। तो इसके जस्ट आगे जाना है और इसके जस्ट पीछे जाना है, ए माइनस एच। क्लियर? अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ए पर वैल्यू ज्यादा है और ए के दोनों पड़ोसियों पर वैल्यू कम है, ठीक। ए पर वैल्यू ज्यादा है और ए के दोनों पड़ोसियों पर वैल्यू बहुत कम है। क्लियर? तो अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों जस्ट, ध्यान रखना, अगल वाले पड़ोसी और बगल वाले पड़ोसी की बात हो रही है, बिल्कुल जस्ट अगल वाले बगल वाले, हमने पहले बोला एच बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, ठीक है। तो अगर आप किसी पॉइंट पर खड़े हैं और उसके जस्ट बगल वाला पॉइंट और उसके जस्ट इधर वाला पॉइंट, ठीक, अगर उस पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों नियर बाय पॉइंट से ज्यादा है, मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों नियर बाय पॉइंट से ज्यादा है तो उस पॉइंट पर हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा बनेगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ए पर वैल्यू ए प्लस एच से ज्यादा है और ए पर वैल्यू अगर ए माइनस एच से ज्यादा है तो एट एक्स इक्वल्स टू ए क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमा बनेगा। क्लियर? अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों नियर बाय पड़ोसियों से ज्यादा है तो उस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक। अच्छा, अगर हम लोकल मिनिमा की बात करें, किसकी बात करते हैं, लोकल मिनिमा की। देखिए, इस ग्राफ को देखिए आप आराम से, ये ग्राफ आपका है, क्लियर। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, ये पॉइंट क्या है, ए बोल दिया। अच्छा, ए के जस्ट आगे जाएंगे और ए के जस्ट पीछे जाएंगे, ए के जस्ट आगे ए प्लस एच, ए के जस्ट पीछे ए माइनस एच। क्लियर? ठीक। अब यहां पर अगर हम सिचुएशन को ढंग से देखें तो इस सिचुएशन में आपको दिख रहा होगा कि ए पर जो वैल्यू है वो कम है और ए के पड़ोसियों पर ज्यादा है, ठीक। अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों नियर बाय, जस्ट नियर बाय, राइट वाला नियर और लेफ्ट वाला नियर, दोनों नियर बाय से कम है, तो अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से कम है, ठीक, तो उस पॉइंट पर हमें लोकल मिनिमा मिलता है। ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम ग्राफिकल करेंगे, ग्राफिकल के क्वेश्चंस में मेनली फंडा ही यही रहता है कि आपको करना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से ज्यादा है तो मैक्सिमा, अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसी से कम है तो मिनिमा। सिंपल सा फंडा आपको लगाना है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन मेरे पास ये है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे, हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मॉड आ रहा है, ठीक। तो मॉड आ रहा है तो हमें इसे केस बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने केस बनाए। देखिए, आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से 0 मिलेगा और प्लस माइनस 1 मिलेगा। कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे, 0 मिलेगा और प्लस माइनस 1 मिलेगा, ठीक। तो यहां से मैं केस बना रहा हूं। सबसे पहला केस -1 से छोटा, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1 और लास्ट में आएगा 1 या 1 से बड़ा। हमारे पास 4 केस बनेंगे। अब इन चारों केस के हिसाब से हम लिखना चालू करते हैं। देख, अगर आप -1 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर आप दुनिया में ले लीजिए, ये चीज माइनस के साथ ओपन होगी और ये चीज प्लस के साथ ओपन होगी। तो -1 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो ये वाली चीज माइनस के साथ और ये वाली चीज प्लस के साथ। -1 से 0 में कोई भी नंबर लेंगे तो ये माइनस के साथ और वो भी माइनस के साथ, तो ये आएगा ये, ओके। 0 से 1 में अगर आप जाएंगे तो ये चीज प्लस के साथ खुलेगी और ये चीज माइनस के साथ खुलेगी। किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो ना तो 0 से 1 में कोई भी नंबर लेके देखना, ये नेगेटिव के साथ ही खुलेगा बेटा, ठीक है। तो 0 से 1 में ये चीज प्लस के साथ और वो चीज माइनस के साथ, करेक्ट है।
ठीक। अच्छा -1 से 0 में, भी वो माइनस के साथ खुला था, तो -x² + 1, ठीक, ये आ जाएगा। और लास्ट में >1 से बड़ा कुछ भी ले लो, ये दोनों प्लस के साथ ही खुलेंगे। ये हमारे पास सिचुएशन है, इसे हमें डिफाइन करना था, हमने डिफाइन कर लिया। अब हम ग्राफ बनाना चालू करते हैं। ठीक, ये अपवर्ड पैराबोला है, कितना है, ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक। तो <-1 तक ये अपवर्ड पैराबोला जाएगा, गया। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो -1 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है ना, तो -1 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ओके, उसके बाद देखिए ये डाउनवर्ड पैराबोला है, क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इसका मतलब ग्राफ क्या आएगा, ऐसे जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो 0 पे इसकी वैल्यू वापस 1 आ रही है, ठीक। अच्छा, 0 से 1 में देखेंगे तो वापस ये डाउनवर्ड पैराबोला है, और 0 पर अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो भी 1 आ रही है, और अगर आप 1 पे निकालेंगे तो भी 1 आ रही है। यानी ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, ग्राफ वापस ऐसे जाएगा, ऐसे। समझ आ गया। और 1 के आगे देखिए अपवर्ड पैराबोला है, तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा, ठीक। तो इस ग्राफ को बनाने के बाद, क्योंकि जेईई में आया था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने मॉड को डिफाइन कर लिया। सारे मॉड डिफाइन करना आपको आना चाहिए, मॉड डिफाइन करने में किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन में मॉड डिफाइन करिए। मॉड डिफाइन करने का फंडा मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप इस क्वेश्चन में 1 या 1 से बड़ा लेते हैं या -1 से छोटा लेते हैं तो ये चीज प्लस के साथ ओपन होगी, और अगर आप -1 से 1 में लेते हैं तो ये चीज माइनस के साथ ओपन होगी, ठीक। मॉडेक्स के बारे में हम सब जानते हैं, तो मॉडेक्स को लेके मुझे कोई कुछ बताना नहीं है। ग्राफ कैसे बनाया है मैंने, ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला बना, फिर ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड बना, फिर ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड बना, फिर ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड बना, ठीक। अगर इस ग्राफ को देखें, ये 0 से 1 में हाफ ये आएगा, ये -हाफ आएगा। अगर आपसे पूछा जाए बेटा ये कहां पर मैक्सिमा है और कहां पर मिनिमा है, तो आपको दिख गया होगा -हाफ पर मैक्सिमा है और +हाफ पर मैक्सिमा है, ठीक है। तो मैक्सिमा अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो आप बोलेंगे ±हाफ पर, ठीक। मिनिमा आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो कहां पर है बेटा, -1 पर मिनिमा है, 0 पर मिनिमा है और 1 पर मिनिमा है। 3 जगह मिनिमा है, -1 पर मिनिमा है, 0 पर मिनिमा है और 1 पर मिनिमा है। तो मिनिमा कहां पर होगा, 0 पर और ±1 पर। क्लियर। तो टोटल 5 पॉइंट मिलेंगे, इसमें से 3 तो आपको मिनिमा के मिलेंगे और 2 मैक्सिमा के मिलेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, बी पार्ट पर। देखिए, अगर बी पार्ट की बात करूं, x² - 2 mod x, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x² - 2x का ग्राफ बनाते हैं। क्लियर। ये किसका ग्राफ है, x² - 2x का, ठीक। अगर आप x को हटाकर mod x लिख दोगे तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो जैसा ग्राफ आपका इस साइड बनेगा वैसा ही ग्राफ आपका इस साइड बनेगा, ठीक है। ये लीजिए, ओके। सबसे पहले आपने x² - 2x का ग्राफ बनाया, बिल्कुल ठीक है। फिर आपने x को हटाकर mod x लिखा, तो ये बन गया, ठीक, ये बन जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, इसका पूरे का मॉड चाहिए। क्या चाहिए, पूरे का मॉड चाहिए। तो जब पूरे पर मॉड लगाते हैं तो क्या होगा, तो जब हम पूरे पर मॉड लगाते हैं तो जो x एक्सिस के ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, और जो x एक्सिस के नीचे है वो कहां चला जाएगा बेटा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे था तो ऐसे जाएगा, और ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ, ये हमारा फाइनल ग्राफ बनेगा। और ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास x² - 2 mod x के मॉड का। श्योर। अच्छा, ग्राफ बनने के बाद ये पॉइंट आप निकाल लेना, ये 1 आएगा, ये -1 आएगा, ठीक। अब इसमें जो इंटरवल दे रखा है उसने -4 से 6 दिया है, -4 से 6 दिया है, तो 6 कहीं यहां मान लेते हैं और -4 कहीं यहां मान लेते हैं, ओके। अब समझना कि मुझे मैक्सिमा कहां मिलेगा और मुझे मिनिमा कहां मिलेगा। अगर आपने मुझसे पूछा कि बताइए लोकल मैक्सिमा कहां मिलेगा, तो सबसे पहले मैक्सिमा ढूंढते हैं, ठीक। तो पहला मैक्सिमा मुझे दिख रहा है -1 पर, दिख रहा होगा ये मैक्सिमा है, आपको 1 पर दिख रहा होगा ये मैक्सिमा है, ठीक। तो -1 पर मैक्सिमा है, 1 पर मैक्सिमा है, ये दो तो कोई भी बता सकता है, ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि -4 पर भी क्लोज है और 6 पर भी क्लोज है। जब हम कॉर्नर पर खड़े होते हैं तो कॉर्नर वाले पॉइंट पर हम एक ही तरफ देख पाते हैं, दूसरी तरफ हम देख नहीं पाते।
तो हम एक तरफ देखकर ही डिसाइड करेंगे कि उस पर मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो जैसे मेरे से आपने पूछा 6 पर क्या होगा, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 6 पर वैल्यू ज्यादा है और उसके पड़ोसी पर कम है। 6 पर वैल्यू ज्यादा है और उसके पड़ोसी पर कम है, यानी 6 पर वैल्यू उसके नियर बाय पड़ोसी से ज्यादा है। अगर किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू नियर बाय पड़ोसी से ज्यादा है तो मैक्सिमा, तो 6 पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। सेम काम -4 पर हो रहा है, -4 पर वैल्यू ज्यादा है और उसके पड़ोसी पर वैल्यू कम है, इसका मतलब -4 पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। समझ आ गया। ध्यान रखना पॉइंट कॉर्नर का है, उसके दूसरे तरफ मैं देख नहीं सकता, तो मैं एक तरफ देखकर ही डिसाइड करूंगा कि इस पॉइंट पर क्या मिलेगा। तो टोटल 4 मैक्सिमा मिलेंगे मुझे लोकल। अच्छा मिनिमा की अगर मैं बात करूं, लोकल मिनिमा की अगर मैं बात करता हूं, देखिए कितने लोगों को दिख रहा है लोकल मिनिमा कहां मिलेगा। एक तो दिख रहा होगा -2 पर, क्योंकि -2 पर वैल्यू कम है, उसके दोनों पड़ोसियों पर ज्यादा है। एक 0 पर दिख रहा होगा मिनिमा, 0 पर वैल्यू कम है, उसके दोनों पड़ोसियों पर ज्यादा है। एक 2 पर दिख रहा होगा। तो 3 पॉइंट्स पर आपको मिनिमा दिखेगा, -2 पर, 0 पर और 2 पर। ठीक, तो लोकल मिनिमा कहां मिलेगा बेटा, 0 पर मिलेगा और +-2 पर मिलेगा। करेक्ट। टोटल 7 पॉइंट इसके अंदर मिलेंगे, टोटल 7 पॉइंट इसके अंदर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है f(x) = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x जब x -1 से 0 है, 1 - x² जब x 0 से 1 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब x 1 से 2 है। सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x बनाते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये कौन सी लाइन है, 1 लाइन, ये क्या है -1 और ये क्या है 0। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x बनाना है -1 से 0 में, है ना। अच्छा जब हम -1 से 0 बनाएंगे तो यहां पर एक होल आएगा और 0 उसके इंक्लूड नहीं है, 0 इस पर इंक्लूड नहीं है, इसलिए 0 पर भी यहां पर एक होल आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x बनाना आपको आना चाहिए। फंक्शन में आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कैसे बनता है। और ध्यान रखिएगा -1 पर 0 है, ये सॉलिड सर्किल है भाई, सॉलिड सर्किल है। -1 उसने लिखा है, -1 पर क्लोज है और -1 पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 0। किसी भी इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर। तो यहां पर बेटा एक सॉलिड सर्किल आएगा, ये होल आएगा और ये भी एक होल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 0 से 1 में। यहां 0 पर भी क्लोज है और 1 पर भी क्लोज है, 0 पर भी क्लोज है और 1 पर भी क्लोज है। तो 1 - x², ये किसका ग्राफ है, -x² का। उसमें 1 ऐड कर देंगे तो -x² + 1, -x² + 1। तो यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ बनेगा -x² + 1 का। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। तो आपको 0 से लेकर 1 में बनाना है तो -x² + 1 ऐसे बनेगा। -x² + 1 कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बन गया ग्राफ। ठीक, अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की। ध्यान रखना 1 पर ओपन है, तो 1 से लेकर 2 में, 1 से लेकर 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 होता है। 1 से लेकर 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 होता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 होगा। तो 1 लाइन बनाना है यहां से, ठीक, समझ आ गया। तो 1 से लेकर 2 में 1 लाइन बनेगी और एग्जैक्ट 2 पर एक पॉइंट आएगा, एग्जैक्ट 2 पर 2 इसकी वैल्यू आएगी। एग्जैक्ट 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक, ग्राफ को समझ लीजिए। सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का ग्राफ बनाया मैंने। यहां पर होल क्यों आया, ठीक है, क्योंकि -1 पर वैल्यू 0 है। यहां पर होल क्यों आया, क्योंकि 0 उसने दिया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा 0 से 1 में किसका ग्राफ है, ये 1 - x² का ग्राफ है, करेक्ट है। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से 2 में बनाते हैं तो 1 से लेकर 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू बेटा 1 होती है। समझ आ गया। और अगर एग्जैक्ट 2 पे बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू बेटा 2 होती है। तो 1 से लेकर 2 में ये ग्राफ बनेगा और एग्जैक्ट 2 पे ये ग्राफ बनेगा। आ गया। अब ग्राफ बनने के बाद अब आपको ये बताना है कि कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम मिलेगा और कितने पॉइंट्स पर मिनिमा मिलेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं -1 पर। -1 पर देखिए, -1 पर वैल्यू 0 है पक्का, और -1 के पड़ोस में ज्यादा है। -1 पर वैल्यू 0 है और -1 के पड़ोस में ज्यादा है। इस पर 0, उसके पड़ोस में ज्यादा, तो -1 पर क्या मिलेगा बेटा, मिनिमा मिलेगा। क्लियर। अब इधर आ जाइए, 0 पर देखते हैं। ठीक है, 0 पर आ जाइए। 0 पर वैल्यू कितनी है, 1। 0 पर वैल्यू ये नहीं है, 0 पर वैल्यू ये, तो 0 पर वैल्यू कितनी है, 1। 0 के पड़ोस में कम और इस वाले पड़ोस में भी कम। ठीक, तो 0 पर वैल्यू 1 है, 0 के इस वाले पड़ोस में भी कम और इस वाले पड़ोस में भी कम, यानी 0 पर क्या मिलेगा,
मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा 0 पर। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 पर आ जाइए, 1 पर आ जाते हैं। ठीक, अगर 1 पर बात करें तो 1 पर वैल्यू 0 है, 1 पर वैल्यू 0 है, 1 के पड़ोस में ज्यादा, इस वाले पड़ोस में भी ज्यादा, तो बेटा 1 के पड़ोस में ज्यादा, इस वाले पड़ोस में भी ज्यादा, यानी 1 पर क्या मिलेगा, 1 पर तुझे मिनिमा मिलेगा। क्लियर? अब 2 पर आ जाओ, 2 पर बात करें। अच्छा 2 पर आ जाइए, 2 पर वैल्यू कितनी है, ये रही, 2 पर वैल्यू ये रही, और 2 के पड़ोस में कम है, 2 पर वैल्यू 2 ये रही, 2 के पड़ोस में कम है, तो 2 पर वैल्यू ज्यादा है और उसके पड़ोस में कम है, यानी 2 पर मैक्सिमा मिलेगा। देखिए ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो क्लियर करते हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे चेक करते हैं। अगर आप इनको ढंग से समझ लेंगे तो मुझे लगता नहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आनी चाहिए, है ना। ओके, ग्राफ को दोबारा समझिए, जैसे -1 पर ही कॉर्नर वाले पॉइंट्स की थ्योरी समझिए आप, 2 पर वैल्यू ज्यादा है और 2 के जस्ट पड़ोस में वैल्यू कम है, इसलिए 2 पर मैक्सिमा है। -1 पर वैल्यू 0 है, -1 के पड़ोस में ज्यादा है, इसका मतलब -1 पर मिनिमा है। तो जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स है ना उनको ढंग से समझिए। क्लियर? अच्छा यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, 0 पर वैल्यू ज्यादा है, उसके दोनों जगह पड़ोसियों पर कम है, तो 0 पर लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, अगर 1 पर देखें तो 1 पर जो वैल्यू है 0 है, 1 के पड़ोस में ज्यादा है। ठीक, इस तरह से अपन जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट। चलिए अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन, x² - 6 mod x + 8। अब तो बना ही सकते हैं। सबसे पहले मेरे को ग्राफ बनाना है x² - 6x + 8 का, यानी x - 2 इंटू x - 4 का। तो इसका ग्राफ हम सब बना लेंगे। कैसे बनेगा, 2 और 4, ये अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा, बन गया। अगर मैं x को हटाकर mod x लिख दूं, अगर मैं x को हटाकर mod x लिख दूं तो ये कैसा फंक्शन हो गया बेटा, इवन फंक्शन। कैसा हुआ, इवन फंक्शन। एंड इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक, तो ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा ग्राफ इस साइड था वैसा ही ग्राफ इस साइड बनेगा। क्लियर? जैसा ग्राफ इस साइड था वैसा ही ग्राफ उस साइड बनेगा, बन गया। अब आपको इसके पूरे पर मॉड लगाना है, आपको इस पूरे पर क्या लगाना है, मॉड लगाना है। ठीक, क्योंकि अब आपको इसके पूरे पर मॉड लगाना है तो ग्राफ कैसा जाएगा, ये आपका ग्राफ जाएगा। क्लियर? तो -4 -2, ये आपका 2 है, ये 4 है, और ये आपका ग्राफ जाना कहाँ तक है, 6 तक। 6 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना, -6 इंक्लूड नहीं, ये भी ध्यान रखना। चलिए ग्राफ बन गया, बन गया ग्राफ। ग्राफ बनने के बाद ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -3, ये वाला पॉइंट क्या होगा 3, ये वाला पॉइंट क्या है 0। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं, देखो आप ध्यान रखना कि चूंकि -6 और 6 हमारे पास नहीं है तो -6 और 6 पर हमें कोई बात नहीं करनी है। अगर -6 और 6 पर क्लोज होता तो मैं इस पर बात करता, चूंकि -6 और 6 हमारे पास है ही नहीं तो -6 और 6 पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक, तो अब हम बात किस किस पर करेंगे, चलते हैं, चालू करते हैं। सबसे पहले आ जाइए -4 पर, दिख रहा है -4 पर सबको, -4 पर मिनिमा है, -2 पर मिनिमा है, 2 पर मिनिमा है और 4 पर मिनिमा है, 4 जगह मिनिमा है, -4 -2 +2 और +4। तो मिनिमा कहाँ कहाँ पर मिल रहा है आपको, वो मिनिमा मिलेगा -4 -2 और 2 और 4। मैक्सिमा कहां पर मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमा। आपको लोकल मैक्सिमा कहां कहां मिलेगा, देखिए मैक्सिमा मिलेगा 3 पर, -3 पर, +3 पर, तो यहां मैक्सिमा है, यहां मैक्सिमा और 0 पर मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा 3 जगह मिलेगा, कहां कहां पर, +-3 पर और 0 पर। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको करने आने चाहिए कि अगर मेरे पास इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? इसके आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है।
जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर लें। सबसे पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अपन इसका ग्राफ बना देते हैं, है ना। ग्राफ बनाना चालू करते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए अगर आपको एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब है आप इसको डिफरेंशिएट करिए, इसका नेचर देखिए कि भाई इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो वो आप करके देख सकते हैं। अच्छा वैसी बात तो देखो यहाँ पर तो सीधा ही दिख रहा है, आपको सीधा दिख रहा होगा, ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा ई माइनस। तो ई की पावर एक्स तो आपको पता ही इंक्रीज करता हो जाता है ना। तो लेस देन इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, इंक्रीज करता हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ग्राफ इंक्रीज करता हो जाएगा और 0 पर जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ई माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आ जाइए। ठीक, इस ग्राफ को अगर देखें तो ई की पावर माइनस एक्स दिख रहा होगा। ई की पावर माइनस एक्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ग्राफ क्या होगा बेटा, डिक्रीज करता हो जाएगा। ठीक, तो 0 से लेकर 1 में ये ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज करता हो जाएगा। ठीक, तो 0 से 1 में ग्राफ डिक्रीज करता हो जाएगा और 1 पर ये 0 को अप्रोच करेगा, 1 पर ये 0 को अप्रोच करेगा। ध्यान रखना 1 पर होल आएगा, 1 पर ये 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन 1 हमारे पास नहीं है, 1 हमारे पास नहीं है, तो 1 हमारे पास नहीं से 1 पर होल आएगा। क्लियर, तो यहां तक समझ में आ गया। ये वाला ग्राफ सब बना सकते हैं, ई की पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, सारे लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये ई की पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ग्राफ डिक्रीज होता हो जाएगा, तो 0 से 1 में ग्राफ डिक्रीज होता हो जाएगा और 1 पर इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, 1 पर 0 हो रहा है, लेकिन 1 हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर होल आएगा। राइट, अब बात आती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर। अगर हम 1 पर देखें तो 1 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ रही है। क्लियर, तो 1 पर इस फंक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 1 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 कहीं यहां होगा, 1 कहीं यहां होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है 1 कहीं यहां होगा। ओके, और जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, क्योंकि 1 के आगे तो लॉग भी पॉजिटिव होता है और 1 के आगे ये बढ़ता जाएगा, तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा बढ़ता हुआ। क्लियर, सन आ गया। ग्राफ कैसे बनाया इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को समझो, मैंने ग्राफ कैसे प्लॉट किया, इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए यहां पर कहां पर मैक्सिमा और कहां पर मिनिमा है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप 0 पर देखेंगे तो 0 पर वैल्यू ज्यादा है और उसके पड़ोसियों पर कम है। ठीक है, 0 पर वैल्यू ज्यादा है और उसके दोनों पड़ोसियों पर कम है। अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से ज्यादा है तो उस पर क्या मिलता है, लोकल मैक्सिमा। तो आपको मिलेगा लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पर मिलेगा, x इक्वल्स टू 0 पर। समझ आ गया, x इक्वल्स टू 0 पर मुझे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। अच्छा अब 1 पर आ जाते हैं। 1 पर देखना अब क्या हो रहा है ना। 1 पर वैल्यू ये रही, 1 पर वैल्यू ये रही, 1 के पड़ोस में ज्यादा और इस वाले पड़ोस में कम। ठीक, 1 पर वैल्यू ये रही, 1 के पड़ोस में ज्यादा और इस वाले पड़ोस में कम। अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू एक पड़ोस में ज्यादा हो और एक पड़ोस पे कम हो तो उस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम मिलता है ना मिनिमम मिलता है। ध्यान रखना, अगर दोनों पे ज्यादा है और दोनों पे कम है, दो पॉसिबिलिटी होती है, तो मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं। अगर एक पर ज्यादा और एक पर कम है तो उस पॉइंट पर कुछ भी नहीं मिलता। यानी अगर आप x इक्वल्स टू 1 पर बोलेंगे तो x इक्वल्स टू 1 पर ना तो मैक्सिमम मिलेगा और ना ही मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। fx इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1, है ना। उसने बोला है कि fx अगर 1 पर मिनिमम है तो b बताइए, इंटरवल बताइए, मतलब फाइंड इंटरवल ऑफ b, रेंज ऑफ b ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जेई में आया हुआ है, कोई मतलब बहुत ठीक है, पर क्वेश्चन की थीम समझ में आनी चाहिए कि थीम क्या है क्वेश्चन की। राइट, देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप हमेशा इस बड़े पार्ट को जो बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, इसको नाम दे दो लैम्डा, हमेशा। ठीक है, जब भी आपको बहुत बड़ा कांस्टेंट टाइप का दिखे उसको नाम दे दो लैम्डा के, जो भी आपको अच्छा लगे। राइट, अब आपसे उसने बोला है कि यार 1 पर मिनिमा है, 1 पर मिनिमा है, तो एक काम करना, 1 पर ऊपर वाले की वैल्यू और 1 पर नीचे वाले की वैल्यू बराबर कर देते हैं। ठीक है, लेस देन 1 लिखा हुआ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ, तो 1 पर ऊपर वाले की वैल्यू और नीचे वाले की वैल्यू बराबर कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पर ऊपर वाले की वैल्यू और नीचे वाले की वैल्यू बराबर कर देते हैं, तो यहां से लैम्डा आ गया 0। क्लियर, तो मेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे 1 पर बोला है तो 1 पर इसकी वैल्यू और 1 पर इसकी वैल्यू निकाल के इक्वल करिए, लैम्डा 0 आ गया। यानी 1 पर अगर मुझे ग्राफ बनाना है
तो लैम्डा इक्वल टू 0 पर ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए ग्राफ देखिएगा कैसे बनेगा। हम सब जानते हैं ये किसका ग्राफ है? एक्स क्यूब का। किसका ग्राफ है? एक्स क्यूब का, ठीक है। और अगर आपको माइनस एक्स क्यूब बनाना है तो कैसे जाएगा? ये माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? माइनस एक्स क्यूब का। ये किसका ग्राफ है? एक्स क्यूब का, राइट। तो अगर मुझे माइनस एक्स क्यूब बनाना है, ठीक है, अगर मुझे माइनस एक्स क्यूब बनाना है 0 से 1 में, तो मेरा ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे चला गया ग्राफ, ठीक है। 0 से लेकर 1 में मेरा ग्राफ बन गया ये, ठीक। और 1 के आगे ध्यान रखिएगा, 1 के आगे आप देख रहे होंगे एक लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है। तो 1 के आगे इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, यानी लाइन ऐसे चली जाएगी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, ध्यान से देखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस, ठीक है। तो आपने इसका ग्राफ बना लिया। ग्राफ कब बनाया आपने? जब लैम्डा 0 है, ठीक है। लैम्डा 0 है तो हमने दोनों को इक्वल किया 1 पर इक्वल करके हमने ग्राफ बना लिया, राइट। अब आप मिनिमा की शर्त याद करो। किसी पॉइंट पर मिनिमा की शर्त क्या होती है? किसी भी पॉइंट पर मिनिमा की शर्त होती है कि उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी उसके दोनों नियर बाय से कम होगी। उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी उसके दोनों नियर बाय से कम होगी, ठीक है। तो गौर से देखिए, 1 पर वैल्यू दिख रही है, ये रही, ओके। 1 के पड़ोस में ज्यादा, इस वाले पड़ोस में भी ज्यादा, ठीक है। तो 1 पर वैल्यू कम है और उसके दोनों पड़ोसियों पर ज्यादा है। इसका मतलब इस सिचुएशन में मुझे 1 पर मिनिमा मिलेगा। समझ में आ गया? तो 1 पर वैल्यू कम है और 1 के पड़ोसियों पर वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब 1 पर मिनिमा मिलेगा। कब मिलेगा? जब लैम्डा 0 है, क्लियर। अगर मैं लैम्डा ग्रेटर देन 0 कर दूं, अगर मैं लैम्डा ग्रेटर देन 0 कर दूं, भाई लैम्डा फिक्स थोड़ी ना है, वो तो हमने इक्वल करके ग्राफ बनाया है लैम्डा इक्वल टू 0 लेकर, ठीक है। अगर मैं लैम्डा 0 से बड़ा कर दूं तो ये माइनस एक्स क्यूब प्लस लैम्डा 0 से बड़ा होगा, तो ये ग्राफ हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। ये ग्राफ हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो जैसे हम लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेंगे ये ग्राफ बेटा हल्का सा ऊपर हो जाएगा, राइट। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। और ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं उसका मैं, यहां पर 1 पर इक्वल का साइन नहीं है, और 1 पर इक्वल का साइन नहीं है तो यहां पर एक होल आएगा। क्या आएगा? एक होल आएगा, क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आ गई? लैम्डा इक्वल टू 0 पर हमने देखा कि 1 पर मिनिमम मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये ग्राफ हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। तो ये ग्राफ उठ गया। यहाँ पर होल क्यों आ रहा है? यहाँ पर होल इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 पर इक्वल का साइन नहीं है। श्योर? यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद क्या होगा? यहां तक आने के बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है तो फिक्स है, ये थोड़ी ना बदल रहा है। बदल तो केवल ये वाला पार्ट रहा है, और वो भी किसकी वजह से बदल रहा है? भाई लैम्डा की वजह से बदल रहा है, अदरवाइज ये वाला पार्ट तो फिक्स है। तो क्या 1 पर वैल्यू बदलेगी? नहीं। क्या 1 के आगे वैल्यू बदलेगी? नहीं। तो 1 पर वैल्यू और 1 के आगे वैल्यू नहीं बदलने वाली, क्योंकि वो तो फिक्स है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 पर वैल्यू ये रही, 1 पर वैल्यू ये रही, 1 के पड़ोस में, 1 के पड़ोस में आ जाइए, 1 के पड़ोस में ज्यादा, इस वाले पड़ोस में भी ज्यादा, ठीक है। तो 1 पर वैल्यू ये रही, 1 के पड़ोस में भी ज्यादा, इस वाले पड़ोस में भी ज्यादा, यानी 1 पर वैल्यू कम है, उसके दोनों पड़ोसियों पर ज्यादा है, ठीक। इसका मतलब है कि लैम्डा इक्वल टू 0 पर भी मिनिमा मिलेगा और लैम्डा ग्रेटर देन 0 पर भी मिनिमा मिलेगा, क्लियर। अब आती है तीसरी सिचुएशन। अगर मैं लैम्डा नेगेटिव ले लेता तो क्या होता? अगर मैं लैम्डा नेगेटिव लेता तो क्या होता? इस ग्राफ को वापस देखिएगा। अगर मैं लैम्डा नेगेटिव ले लेता हूं तो क्या होगा? देखिएगा अच्छे से, ठीक। अगर लैम्डा नेगेटिव लूंगा तो माइनस एक्स क्यूब में नेगेटिव टर्म आएगी, ग्राफ नीचे चला जाएगा। अगर ग्राफ नीचे जाएगा तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से बनना चाहिए था, ठीक। यहां पर होल आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि 1 पर इक्वल का साइन नहीं है। आप सिचुएशन देखना अच्छे से। सिचुएशन क्या है बेटा? 1 पर वैल्यू यही है, 1 पर वैल्यू नहीं बदली है, 1 के पड़ोस में नहीं बदली है, तो 1 पर वैल्यू यही है, 1 के पड़ोस में यही है। लेकिन 1 के पीछे अगर जाएंगे, 1 के पीछे जाएंगे तो वैल्यू देखिए ये रही। तो 1 पर वैल्यू ये रही, 1 के पड़ोस में ज्यादा, 1 के इस वाले पड़ोस में कम। तो 1 पर वैल्यू ये रही, 1 के पड़ोस में ज्यादा, इस वाले पड़ोस में कम, यानी 1 पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 पर ज्यादा और 1 पर कम होता है, इसका मतलब उस पॉइंट पर कुछ भी नहीं मिलता है, क्लियर। तो इस वाले केस में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्लियर। तो आप बताइए मुझे मिनिमा की शर्त क्या हो गई? मुझे मिनिमा कब मिलेगा? मुझे मिनिमा मिलेगा व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि मिनिमा की कंडीशन है लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो लैम्डा क्या है? dq माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1,
इंटू बी प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। श्योर? ऊपर से आप कॉमन ले लीजिएगा तो b माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 इंटू b प्लस 2। ठीक है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, तो यहां से 1 मिलेगा, -1 मिलेगा और -2 मिलेगा। 3 पॉइंट आपको मिलेंगे, -2, -1 और 1, प्लस माइनस प्लस और माइनस। और आंसर में -2 और -1 नहीं आ सकते, क्योंकि जिस पॉइंट पर नीचे वाली टर्म 0 हो जाती है वो आंसर में नहीं आता। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लस वाला पार्ट। तो आंसर क्या होगा? -2 से -1 और यूनियन 1 पर क्लोज आएगा, 1 से इंफिनिटी, और -2 और -1 पर ओपन आएगा, क्योंकि -2 और -1 आंसर में नहीं आ सकते। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है आपको। सबसे पहले इसको लैम्डा मानिएगा, दोनों को इक्वल करके लैम्डा निकालिएगा, और उससे बड़ा और उससे छोटा 2 केस बनाने होते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, है ना, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कैसे सॉल्व करना है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले आपने मुझसे बोला है कि 3 पर मिनिमा है, कोई बात नहीं, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, 3 पर ही मिनिमा है। हमने क्या करा, इसको वापस, ये बड़ा है, बहुत बड़ा सा दिख रहा है, इसको हमने लैम्डा बोल दिया। और चूंकि आपने 3 पर मिनिमा बोला है, तो 3 पर ऊपर वाले की वैल्यू और 3 पर नीचे वाले की वैल्यू बराबर कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 3 पर ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आ रही है? -15 प्लस लैम्डा, और x इक्वल्स टू 3 पर नीचे वाले की वैल्यू कितनी आ रही है? -15, तो लैम्डा 0 आ गया। लैम्डा क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर? और लैम्डा 0 आने के बाद बचा क्या? 4x माइनस एक्स क्यूब। क्या बचेगा? 4x माइनस एक्स क्यूब, माइनस कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, राइट? उसका ग्राफ अगर हम बनाएं, इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ग्राफ कैसा जाएगा? ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। समझ में आ गया? इसका ग्राफ कैसा जाएगा? तो यहां से अगर इसमें से मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसे जाएगा? माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस है तो नीचे, प्लस है तो ऊपर, एक रफ स्केच, माइनस है तो नीचे, इधर ऊपर, ये ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक, अब आपको जो ग्राफ बनाना है वो 0 से 3 में बनाना है। आपको जो ग्राफ बनाना है वो 0 से 3 में बनाना है, केवल यही ग्राफ मेरे काम का है। तो फाइनली सबसे पहली बात कि मेरा ग्राफ कैसा जाएगा? जब लैम्डा 0 है, जब लैम्डा 0 है तो 0 से 3 में मेरा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। चला गया? यहां तक जाने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर एक लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर एक लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है, तो इस लाइन को कोई भी बच्चा बना सकता है और ये लाइन आपकी बन जाएगी x माइनस ए बी। ठीक, आप समझने की कोशिश करना, तो मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। लैम्डा 0 है, आप देखिए 3 पर वैल्यू दे रही, बिल्कुल ठीक है, 3 के पड़ोस में ज्यादा, इस वाले पड़ोस में भी ज्यादा, 3 पर वैल्यू कम है उसके दोनों पड़ोसियों पर ज्यादा है, और अगर 3 पर वैल्यू कम है उसके दोनों पड़ोसियों पर ज्यादा है, इसका मतलब मुझे मिनिमा मिलेगा। लैम्डा इक्वल टू 0 पर मुझे मिनिमा मिलेगा। अब वापस 2 केस बनाएंगे, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। ठीक है, तो अब ग्रेटर देन 0 बना लीजिए, आप लोग बना लेंगे। अच्छा, ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 पे ये ग्राफ हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, ये ग्राफ हल्का सा उठ के कहीं भी थोड़ा सा आप उठा दीजिए, ये ग्राफ चला जाएगा ऐसे। और ध्यान रखना, फिर ध्यान रखना, 3 पर इक्वल का साइन नहीं है, 3 पर इक्वल का साइन नहीं है, और चूंकि 3 पर इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब बेटा यहां पर एक होल आएगा। समझ में आ गया? तो चूंकि 3 पर इक्वल का साइन नहीं है तो यहां पर एक होल आएगा। अब आप समझना वापस, क्या 3 पर वैल्यू बदली है? क्या 3 से प्लस पर वैल्यू बदली है? नहीं, ये तो बदला ही नहीं ना, तो बदला ही नहीं। तो 3 पर वैल्यू नहीं बदली, 3 प्लस पर वैल्यू नहीं बदली, तो 3 पर वैल्यू यही रहेगी। 3 के प्लस में वैल्यू, 3 के प्लस में वैल्यू ज्यादा, 3 के प्लस में वैल्यू ज्यादा, 3 के माइनस में वैल्यू भी ज्यादा, तो 3 पर वैल्यू ये रही, 3 के प्लस में भी ज्यादा और 3 के माइनस में भी ज्यादा, यानी 3 के दोनों तरफ वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब 3 पर मिनिमा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस सिचुएशन में भी मुझे मिनिमा मिलेगा। लेस देन 0 वाला पार्ट आप खुद बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें मिनिमा नहीं मिल रहा होगा। तो केवल 2 पॉसिबिलिटीज है मिनिमा मिलने की। बताइए क्या पॉसिबिलिटी है? लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताइए आंसर क्या देंगे? मुझे मिनिमम कब मिलेगा? व्हेन
लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, मुझे अगर मिनिमा चाहिए 3 पर तो कब मिलेगा, जब लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। किसको माना था तुमने लैम्डा, लैम्डा आपने इसको माना था, किसको, इसको, तो ये आ जाए ln a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से इधर चला जाएगा, ln का मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस e हो, इधर चला जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कुछ बच्चों के मन में ये आ सकता है कि सर आपने ये कंडीशन तो लगाई ही नहीं, कौन सी वाली, कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। अरे तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। तो जब ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है तो उस कंडीशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a माइनस 1 इंटू a माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक और यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी तक। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, आप इसे अटेम्प्ट करिएगा, है ना। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर आएगा k लेस देन इक्वल टू -1। ओके, तो सारे बच्चे इसको ट्राई करिएगा, पैटर्न यही रहेगा, वही स्टाइल में करना है। यहाँ पर कांस्टेंट ऑलरेडी k है, तो सबसे पहले क्या करोगे, -1 पर दोनों को इक्वल करके k निकालना और फिर ग्राफ प्लॉट कर लेना। ओके, अब ट्राई करिएगा। चलिए, आती है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड की, है ना। हम बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। किसके लिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, है ना। अगर मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या है ना। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे आपको फर्स्ट, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई क्वेश्चन आया और उसने आपसे पूछा कि फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हमारे पास दो चॉइस होती है, या तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाएं या हम सेकंड डेरिवेटिव पे जाएं। देखिए, बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड नो डाउट फर्स्ट डेरिवेटिव है, हमेशा बेस्ट था और बेस्ट ही रहेगा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से हमारा काम चल जाता है तो। ठीक है, अच्छा करना क्या होगा, आपको सिंपल ये करना है, सिंपल, मैं आपको पूरा फंडामेंटल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे ये मेरा ग्राफ है, ठीक, ये पॉइंट ए है, ओके, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट ए पर देखेंगे तो यहाँ पर तो मैक्सिमा है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्लोप कितना है, 0, स्लोप कितना है, 0, ठीक है। अगर इसके जस्ट पीछे देखेंगे तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, एक्यूट एंगल है। इसके जस्ट आगे देखेंगे तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल है। समझ आ गया। तो इस पॉइंट के जस्ट आगे और इस पॉइंट के जस्ट पीछे, मतलब अगर आप देखेंगे तो dy/x कैसा है, नेगेटिव है, और इस पॉइंट के जस्ट पीछे देखेंगे तो dy/x कैसा है, पॉजिटिव। ठीक, क्लियर। तो इस पॉइंट के अगर हम दोनों तरफ देखें तो लेफ्ट से राइट चलने पर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लेफ्ट से राइट चलने पर dy/dx का साइन प्लस से माइनस हो रहा है। क्लियर। दोबारा बोल रहा हूं, मेरी बात को दोबारा सुनिए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर के लेफ्ट से राइट चलने पर dy/dx का साइन प्लस से माइनस हो रहा है। तो जब हम dy/dx निकालेंगे और dy/dx निकालने पर अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट से राइट चलने पर अगर dy/dx का साइन प्लस से माइनस होता है तो उस पॉइंट पर हमें मैक्सिमा मिलेगा, और अगर माइनस से प्लस होगा तो उस पॉइंट पर हमें मिनिमा मिलेगा। यानी करना क्या है, मैं इसको सीधे शब्दों में समझाऊं आपको, तो सिंपली जैसे आपने dy/dx निकाला, आपने क्या निकाला, dy/dx निकाला, ठीक है। मान लेते हैं x2 x1 से बड़ा है, तो कितने पॉइंट मिले, 2, ठीक। अब चलना कहां से कहां तक है, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट चलने पर अगर साइन प्लस से माइनस हो रहा है तो मैक्सिमा, और माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमा। सिंपल फंडामेंटल, कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल dy/dx निकालो, साइन डायग्राम बनाओ, साइन डायग्राम बनाने के बाद अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो मैक्सिमा और माइनस से प्लस जा रहा है तो मिनिमा। ध्यान रखना, चलना ऐसे है ना कि ऐसे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव पर। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है। और
उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, है ना, इधर आ जाइए। इस क्वेश्चन में आपने मुझसे पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, आपने मुझसे पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, यानी सबसे पहले मुझे इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना पड़ेगा। अच्छा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए पहले ही देख लेना आप यहाँ पर ln x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब सबसे पहले जैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा, हमने f डैश x निकाला। क्या निकाला हमने, f डैश x निकाला। कितना आएगा f डैश x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को रखेंगे ln x का 1/x और ln x को रखेंगे तो 2x माइनस 2। ओके, इधर आ जाएगा माइनस 3x, इधर आएगा 4। आगे यहां तक आने के बाद x x x कैंसिल कर दो, कितना आएगा x माइनस 2, इधर कितना आएगा 2x माइनस 1 ln x और इधर कितना बचेगा माइनस 3x प्लस 4। श्योर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, भाई डिफरेंशिएशन कोई भी कर सकता था, कैसा भी बच्चा और डिफरेंशिएशन कर लेगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद यहां पर मैंने लिखा x माइनस 1 और एक 1 को यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 बचेगा यहां पर, ठीक है। तो 2x माइनस 1 ln x और यहां पर बचेगा माइनस 3x माइनस 1। समझ में आगे मैंने क्या किया, ये जो माइनस 1 यहां बचा था, एक माइनस 1 तो यहां आ गया, एक माइनस 1 यहां लिख लिया, 4 माइनस 1 3 होता है, ये आ जाएगा। तो पूरे में से x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके बचेगा 2 ln x माइनस 2, यानी आपके पास बचेगा 2 ln x माइनस 1। ठीक, यहां तक आने के बाद हमें करना क्या है भाई, हमें तो f डैश x निकालना है और जो पॉइंट मिलेंगे उनका साइन डायग्राम बनाना है। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर साइन डायग्राम बनाता हूँ। तो यहां से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, एक तो 1 मिलेगा और यहां से मुझे e मिलेगा। क्या मिलेगा, e, यहां से 1 मिलेगा और यहां से e मिलेगा। तो साइन डायग्राम बनाएंगे 1 और e प्लस माइनस और प्लस। श्योर है, तो यहां से x इक्वल्स टू 1, यहां से x इक्वल्स टू e मिलेगा, तो ये बन जाएगा, राइट। अच्छा, अब करना क्या है भाई, प्लस से माइनस जाते हैं तो मैक्सिमम मिलता है, माइनस से प्लस जाते हैं तो मिनिमम मिलता है। यानी अगर आप मुझसे पूछते कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा तो मैं बोलूंगा 1 पर मिलेगा। आप मुझसे पूछते किस पॉइंट पर मिनिमम मिलेगा तो मैं बोलूंगा e पर मिलेगा। क्लियर, मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी, 1 पर आएगी। किस पर आएगी, 1 पर। तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम जो वैल्यू यहां पर आएगी वो f ऑफ 1 पर आएगी। कितनी आएगी, रख लेते हैं 1। तो 1 रखने पर कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 3/2, करेक्ट है, ये आएगा 4 प्लस ये आएगा 5/2, है ना। तो 5/2 में से 3/2 गया 1, तो आंसर 5 आएगा। तो अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो आंसर विल बी 5। अगर आप पॉइंट पूछते हैं मैक्सिमा का तो आंसर होता 1, मिनिमा का पॉइंट पूछते तो आंसर होता e, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो आंसर होगा 5। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, है ना। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता ही है कैसे करने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं लेबनीज से। किससे करते हैं, लेबनीज थ्योरम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लेबनीज थ्योरम आपको आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेबनीज थ्योरम में मैं कोई अभी हेल्प नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप इसका f डैश x निकालिए, निकालें। तो दुनिया में जहां जहां t आ रहा है, दुनिया में जहां जहां t आ रहा है वहां पर क्या रखेंगे, अपर लिमिट यानी x, यानी x अपर लिमिट का 1 हो जाएगा। ठीक, तो दुनिया में जहां जहां t आ रहा था वहां पर अपन ने यहाँ dt है साथ में, राइट। तो जहां जहां t आ रहा है, t इन सबकी जगह x रखेंगे। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लोअर लिमिट का 0 हो जाएगा। ये आपका f डैश x आ गया। f डैश x आने के बाद चूंकि ये टर्म पॉजिटिव है तो मुझे केवल 2 ही पॉइंट मिलेंगे। कौन कौन से, 2 और 3। क्लियर, मुझे केवल 2 ही पॉइंट मिलेंगे, 2 और 3। कौन कौन से, प्लस, माइनस और प्लस। क्लियर, प्लस से माइनस जाते हैं तो मैक्सिमा और माइनस से प्लस जाते हैं तो मिनिमा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा है तो आंसर है 2, मिनिमा का पॉइंट कौन सा है, आंसर है 3। क्लियर। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जेई के। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना जेई में आए हुए, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे हैं जो मेंस में अब आ सकते हैं और मेंस के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन है। और आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन शायद मेंस में आ भी चुका है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये वाला, इस क्वेश्चन में पहले बात ध्यान दीजिएगा, f डैश x मेंशन है। क्या मेंशन है, fx मेंशन नहीं है, f डैश x मेंशन है। और f डैश x आपको दे रखा है 2010, x माइनस 2009, x माइनस 2010 का स्क्वायर, 2011 का क्यूब और 2012 की पावर 4। ठीक,
उसने बोला g इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन r, r का मतलब रियल नंबर विद वैल्यूज इन द इंटरवल 0 to infinity, ठीक है, 0 से इंफिनिटी में g डिफाइन किया उसने, यानी x आप 0 से इंफिनिटी ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, क्या डिफाइन किया है कि fx इक्वल्स टू दे रखा है उसने ln gx, fx इक्वल्स टू क्या दे रखा है उसने ln gx। तो आपको बताना है the number of points in r at which gx has a local maxima, आपको बताना है कि gx किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, आपको बताना है कि gx किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। देखिए, हमें gx के बारे में बात करनी है, तो अगर मुझे gx के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले मुझे gx लिखना पड़ेगा। तो आप बताइए fx किसके इक्वल है, ln gx के। अगर fx ln gx के इक्वल है तो gx किसके इक्वल होगा, तो gx होगा बेटा e की पावर fx के इक्वल। समझ आ गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने gx लिख लिया, gx कितना आएगा, e की पावर fx आ गया। अब आप g के बारे में पूछ रहे हो मुझसे, किसके बारे में पूछ रहे हो, आप तो मुझसे g के बारे में पूछ रहे हो, तो मैं g डैश x निकालूंगा। क्या निकालूंगा, g डैश x। तो e की पावर fx का e की पावर fx और fx का f डैश x आया। ये टर्म चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं पॉजिटिव हूं, एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो एवरीथिंग विल डिसाइडेड बाय f डैश x। हर चीज f डैश x डिसाइड करेगा, और अगर हर चीज f डैश x डिसाइड करेगा तो हम सीधा f डैश x के पास चलते हैं। ये हमारा f डैश x है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो f डैश x के अंदर जो पावर e1 आती है ना, जो पावर e1 आती है, जिस फैक्टर की पावर e1 है, जैसे इसकी पावर e1 है, इस फैक्टर की पावर e1 है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा, क्योंकि इनके दोनों तरफ साइन चेंज होगा ही नहीं। समझना है, इन दोनों के दोनों तरफ साइन चेंज होगा ही नहीं। तो इस पॉइंट के यानी 2010 यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ 2012 यहाँ पर पावर 4 है, तो चूंकि इन दोनों की जो फैक्टर्स की पावर e1 है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। यानी केवल और केवल आपको दो ही पॉइंट लेने हैं। कौन कौन से दो पॉइंट लेने हैं, 2009 एंड 2011, क्योंकि इसकी पावर ऑड है और इसकी पावर भी ऑड है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कितने पॉइंट लेने हैं, दो ही पॉइंट लेने हैं। कौन कौन से, 2009 और 2011, प्लस माइनस और प्लस। समझ आ गया? क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन से? हमें ये सीखा कि इन दोनों पॉइंट्स पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, 2010 पर और 2012 पर। क्लियर? अच्छा, यहां तक आने के बाद चलना कैसे है, फंडा वही आपको याद है, प्लस से माइनस जाते हैं तो मैक्सिमा और माइनस से प्लस जाते हैं तो मिनिमा। क्लियर? तो प्लस से माइनस जाएंगे तो मैक्सिमा मिलेगा और माइनस से प्लस जाएंगे तो मिनिमा मिलेगा। तो अगर आपने मेरे से पूछा कि कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमा मिलेगा, तो केवल एक ही पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा, और वो पॉइंट कौन सा है, 2009। मिनिमा पूछते तो 2011 पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें इसको, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम मिनिमम में अगर मैं बात करूं तो जेई मेन के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो क्वेश्चन को समझिए क्या है। उसने बोला लेट px बी अ रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री। लीस्ट डिग्री वर्ड यूज किया उसने, लीस्ट डिग्री, कम डिग्री का, विच हैज ए लोकल मैक्सिमा एट 1 पर मैक्सिमा है और 3 पर मिनिमा है। ठीक, लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल लेना है, और ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिसमें 1 पे आपको मैक्सिमा मिले और 3 पर आपको मिनिमा मिले। ठीक है, यानी आपको दो ही पॉइंट मिलने चाहिए f डैश x से। कहने का मतलब तो यही है भाई, लीस्ट डिग्री, सबसे कम डिग्री का पॉलिनोमियल, और आपको कह रहा है साफ साफ कि दो पॉइंट है, एक पर मैक्सिमा और एक पर मिनिमा। तो आप सोचो कि हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा कैसे मिलता है। हम f डैश x निकालते हैं और साइन डायग्राम बनाते हैं। तो साइन डायग्राम में कौन से पॉइंट लेते हैं, जिनकी पावर ऑड होती है। तो यहां पर उसने क्लियरली मेंशन किया है कि 1 और 3 पर मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है। इसका मतलब सबसे पहली बात, हम f डैश x क्या लेके चलेंगे, k इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। लीस्ट पॉलिनोमियल बोला है, लीस्ट पॉलिनोमियल बोला है, तो f डैश x क्या होगा, x माइनस 1 और x माइनस 3। दो पॉइंट तो ये मिल गए, और साथ में कोई कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट 1 हो 2 हो, डिपेंड करेगा। ये f डैश x आ गया। आपको चाहिए, सॉरी, p डैश x, क्योंकि फंक्शन px है यहाँ पर। ओके, p डैश 0 चाहिए। क्या चाहिए, p डैश 0। तो p डैश 0 आएगा 3k। p डैश 0 कितना आएगा, 3k। यानी तुम मुझे k दो, मैं तुम्हें p डैश 0 दूंगा। यानी अल्टीमेटली मुझे k निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो k x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, px बराबर k, यह आएगा x क्यूब बाय 3 माइनस 4x, तो कितना आएगा, x स्क्वायर बाय 2 ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, साथ में कांस्टेंट आएगा। ओके, अब आपको k भी निकालना है ना, आपको तो k निकालना है।
तो आपको दो डाटा दे रखे हैं उसने, 3 पर वैल्यू 2 दे रखी है, 3 पर वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो x की जगह 3 रख दीजिए, x की जगह 3 रख दीजिए। तो 3 पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, यहाँ 3 रख लेते हैं, 3 रखेंगे तो कितना आएगा 9, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 18, यहाँ भी 9 आएगा, वेरी गुड। C आ गया 2, C आ गया 2, आ गया C2, हमें तो K चाहिए भाई, C नहीं चाहिए, हमें तो K चाहिए। तब आगे बढ़ते हैं, C की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई, 2 आ चुकी है। चलिए अब हम रखेंगे P1 = 6, तो यहां पर x की जगह 1 रखिए, x की जगह 1 रखिए, रख लेंगे सारे बच्चे। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 6 आएगा, K ये आएगा 1/3 - 2 + 3, और C ऑलरेडी 2 आ चुका है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा K 1/3 + 1 4/3, इधर बचेगा 4, तो K 3 आ जाएगा, आ गया। तो मेन जो स्टेप है ना उसकी, वो इनिशियल स्टेप है जो आपने P' लिखा है, लीस्ट डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाइए, P' लिखिए। P' लिखने के बाद उसने इंटीग्रेट करिए, 2 डाटा उसने दे रखे हैं, उन दोनों डाटा का यूज करिए, यू विल गेट K, और K आ गया तो आपका आंसर कितना आएगा, यू विल गेट आंसर 9। कितना आंसर आएगा बेटा, 9। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, जरूर देख के जाए। ये क्वेश्चन भी IIT में आया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है वापस मेंस के लिए। मैं एक्चुअली वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मेंस के लिए परफेक्ट है, और नो डाउट IIT में आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो IIT में आए हुए हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट की जाते हैं मेंस के अंदर, तो इसलिए जानना जरूरी है। अब इधर आ जाइए, देखिए उसने बोला कि fx जो है मेरे पास ये दे रखा है, fx दे रखा है ये ऑन द सेट दिस, ठीक। तो fx उसने डिफाइन किया ऑन द सेट दिस, तो आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx क्या होगा, ठीक। बच्चा क्या करता है, चालू कर देता है, पहले उसे देखना है कि उसने क्या बोला है। उसने बोला है कि fx जो है वो इस सेट पर डिफाइंड है। इस सेट क्या है, x / x² + 20 <= 9x, यानी यहां से जो x निकल कर आएगा वो उस x पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो सबसे पहले आप x निकालिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, x² - 9x + 20 <= 0, x - 4 × x - 5 <= 0, यानी x निकल कर आया 4 से लेकर 5 तक। यानी मुझे ये पता चल गया कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं, ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं, इसका जो इंटरवल आपको लेना है वो 4 से लेकर 5 तक लेना है। यही इसका अच्छा पार्ट है, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन है। बच्चा क्या करता है, f' निकालता है, चालू हो जाता है। अरे चालू क्यों हो रहा है भाई, देख तो ले इंटरवल क्या दे रखा है उसने, 4 से लेकर 5 तक दे रखा है। अब आप f' निकालो उसका, ठीक। जब आप इसका f' निकालेंगे तो 6x² - 30x + 36, यहां से f' कितना आएगा, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 2 × x - 3, कितने पॉइंट मिलेंगे, 2 और 3, प्लस माइनस और प्लस, आगे यहां तक, ठीक। अब आप समझना इस बात को क्या होने वाला है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो मैक्सिमा, और माइनस से प्लस जा रहे हैं तो मिनिमा। यानी ग्राफ कैसा जा रहा होगा, ग्राफ जा रहा होगा भैया ऐसे, 2 पर मैक्सिमा, फिर डिक्रीज होगा 3 पर मिनिमा, ठीक है ना। ग्राफ कैसा जा रहा होगा, एक रफ स्केच है, ध्यान रखिएगा, 2 पर मैक्सिमा, 3 पर मिनिमा, और फिर ग्राफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। भाई ऐसा तो जा रहा होगा ग्राफ, भाई आपको दिख रहा है 2 के पीछे प्लस है, इंक्रीजिंग, फिर 2 से 3 में डिक्रीजिंग, फिर 3 के आगे इंक्रीजिंग, तो ग्राफ ऐसा जा रहा होगा। तो मुझे 2 या 3 पे मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि मेरा इंटरवल तो 4 से 5 है। तो बच्चे ने जिसने 2 पर निकाल दिया मैक्सिमम, फेल हो गया बेटा तेरा, ठीक, क्योंकि तुझे जो मैक्सिमम निकालना था वो 4 से 5 के बीच में देखना था, और 4 से 5 में ये ग्राफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैक्सिमम किस पर आएगा, 5 पर आएगा। समझ में आ गया। तो 4 से 5 में ग्राफ चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा मैक्सिमम जो आएगा 5 पे आएगा, 4 पे नहीं आएगा। तो मैक्सिमम विल अकर एट x = 5। क्लियर। इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी, इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट x = 5। तो बस 5 रख देना, 5 रखोगे वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, 5 रख देना, जो 5 रखने पर आएगी वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। देख लेना कितना आएगा, 125, 25 कितना आएगा, 250,
माइनस 15 इंटू कितना है 25, 375 प्लस 180 माइनस 40, जो भी आएगा वो आपका आंसर है, वो देख लीजिएगा आप, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी आ चुका है, 2 बार आ चुका है जेई में, जेई मेंस के अंदर। पहले तो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, अपनी मेंस में भी आ चुका 2 बार, और फिर वापस, क्योंकि इतने पेपर हो रहे हैं आजकल, डेफिनेटली फिर वापस उसके बाद चॉइस नहीं ना, तो ऐसे क्वेश्चन फिर देगा, इसलिए हमें देखना है। क्वेश्चन में कहता है लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, px 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हम px क्या लेके चलेंगे, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। उसने ये भी बोला है कि 1 और 2 पर एक्सट्रीमम है, यानी 1 और 2 पर एफ डैश एक्स 0 होगा। 1 और 2 पर क्या 0 होगा भाई, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब है मैक्सिमम मिनिमा जो भी होगा, तो उस पर एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, साथ में उसने एक डाटा और दे रखा है, ये टेंडिंग टू 0 पर ये चीज बराबर 2 दे रखी है उसने, क्लियर। तो मैं लिख देता हूं उसको, क्या लिखा हुआ उसने, टेंडिंग टू 0 पर 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी अपॉन एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू 2 है। सबको समझ में आया मैंने क्या किया है, मैंने भाई px की जगह ना, px की जगह मैंने px की जगह रख दिया, दिया जाएगा। अब आप सोचो यार, लिमिट तो फाइनाइट आ रही है, अरे लिमिट फाइनाइट कैसे आ सकती है, अगर मैं 0 रखूंगा तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, चूंकि लिमिट फाइनाइट है तो ये तभी पॉसिबल है जब d और e 0 हो जाएं, क्योंकि ये दोनों माशे अगर 0 नहीं होंगे ना तो इन्फिनिटी बन जाएगा बेटा। तो d और e क्या होना चाहिए, 0 हो गया, d और e 0 पक्का। अच्छा, d और e 0 होने के बाद अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास बचा 1 प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 2। तो x की जगह 0 रख देना, तो c प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी c की वैल्यू 1 आ गई, आ गई, ठीक है। अब c तो निकल गया हमारा, c निकलने के बाद हमें चाहिए a और b, क्या चाहिए, a और b। तो a और b निकालते हैं। अब क्या करेंगे भाई, अब आपका फंक्शन क्या हो गया, a x की पावर 4 प्लस bx क्यूब, और c की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो x स्क्वायर, ये आपका फंक्शन हो आ गया। अब आप मुझसे बोल रहे हो कि यार सर 1 और 2 पर एक्सट्रीमम है, तो 1 और 2 पर क्या 0 होगा, p डैश x 0 होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका p डैश x निकालेंगे, इसका p डैश x निकालेंगे, और x इक्वल्स टू 1 पर और 2 पर p डैश x 0 होगा। समझ में आ गया, एक बार 1 रख दीजिए तो 4a प्लस 3b प्लस 2 0 होगा, एक बार 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 8, 32a प्लस कितना आएगा 12b प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। तो मैं बता देता हूं आपको a और b कितना निकल कर आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। a आएगा 1/4 और b आएगा -1। अच्छा, c1 आ ही चुका है, क्लियर। तो a 1/4 आएगा, b -1 आएगा और c1 आ चुका है, यानी तीनों कैलकुलेट हो गए। और एक बार अगर ये तीनों कैलकुलेट हो गए यानी फंक्शन आ गया आपके पास, आ गया फंक्शन। बताइए फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन आएगा x की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 पर वैल्यू निकाल लेना, आंसर 0 आएगा, क्लियर, आंसर 0 आ जाएगा। 2 पर वैल्यू पूछी थी तो आंसर 0 आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, देख कर जाना है आपको। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बार आया, पैटर्न फिक्स है, अल्फा ln mod x प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज ए एक्सट्रीमम वैल्यू x इक्वल्स टू -1 and 2। ठीक, इसमें लिख लेना x 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपसे बोला गया कि -1 और 2 पर इसका एक्सट्रीमम आएगा, यानी इस पर क्या 0 होगा, f डैश x 0 होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, f डैश x 0 करना है और उसमें x की जगह -1 और 2 रखना है, यानी हमें करना क्या है, सिंपली आपको f डैश x निकालना है। ln mod x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है भाई, ln mod x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो अल्फा बाय x प्लस 2 बीटा x प्लस 1। श्योर, एक बार x की वैल्यू -1 रखिएगा और एक बार x की वैल्यू 2 रखिएगा। कर लेंगे, एक बार x की जगह -1 रखिएगा और एक बार x की वैल्यू 2 रखिएगा। दोनों को सॉल्व करके आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे सब।
ये आ जाएगा। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। वापस अच्छा क्वेश्चन है भी, fx इक्वल्स टू cos क्यूब x माइनस लैम्डा cos स्क्वायर x, ये लिखा हुआ है। x 0 से पाई है, उसने पूछा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट fx हैज एग्जैक्टली 1 मिनिमम एंड एग्जैक्टली 1 मैक्सिमम। उसने बोला है कि लैम्डा की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस फंक्शन का एग्जैक्टली एक मिनिमा हो और एग्जैक्टली एक ही मैक्सिमा हो, राइट। यानी हमें दो ही पॉइंट मिलने चाहिए, यानी f डैश x दो जगह 0 होना चाहिए। कहने का मतलब तो यही है। तो सबसे पहले हमने इसका f डैश x निकाला। क्या निकाला? f डैश x, राइट। तो अगर आप इसका f डैश x निकालते हैं तो क्या आएगा? इसका f डैश x आएगा ये प्लस ये आपका f डैश x आ जाएगा। आ गया? f डैश x आने के बाद इसमें से sin x कॉमन आ रहा है, cos x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? माइनस 3 cos x प्लस 2 लैम्डा, ठीक। f डैश x आने के बाद अब इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, x आपका 0 से पाई है। x कहां से कहां तक है? x आपका 0 से पाई है, ठीक है। तो चूंकि x 0 से पाई है तो sin x तो 0 होगा ही नहीं। x अगर 0 से पाई है तो sin x तो 0 होगा ही नहीं, पहली बात तो तय है। क्या cos x 0 होगा? यस, cos x 0 होगा। कब होगा? पाई बाय 2 पर। तो ये भाई साहब तो 0 होंगे ही नहीं, ये भाई साहब 0 होंगे पाई बाय 2 पर, यानी एक पॉइंट तो मुझे मिल गया पाई बाय 2। अब बात आ रही है दूसरे पॉइंट की, यानी ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बेटा लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए। शुरू में ही बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अगर लैम्डा 0 हो गया, लैम्डा 0 होने का मतलब cos इंटू कॉस, एक ही पॉइंट cos स्क्वायर x, समझ में आ गया। तो हमें तो 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। तो लैम्डा अगर 0 हो जाएगा तो ये भी cos, ये भी cos, दोनों ही cos बन जाएंगे भाई। तो दूसरा पॉइंट कैसे आएगा? ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू पहली बात ध्यान रखना 0 नहीं होनी चाहिए, पक्का। चलिए अब हम चाहते थे एक पॉइंट मैक्सिमा का, एक पॉइंट मिनिमा का। तो एक पॉइंट तो हमें मिल चुका है, कहां से? इससे। बस ये और 0 हो जाए। तो हमें करना क्या है? माइनस 3 cos x प्लस 2 लैम्डा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ताकि हमें एक पॉइंट और मिले। तो यहां से cos x इक्वल्स टू आएगा 2 लैम्डा बाय 3। आ गया? ठीक। अब समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि जो x है वो तो 0 से पाई है, तो cos x कहां से कहां तक होगा? -1 से 1। भाई अगर x 0 से पाई है तो cos x कहां से कहां तक होगा? -1 से 1 होगा कि नहीं होगा? तो cos x की जगह हम रख देंगे 2 लैम्डा बाय 3, ठीक। तो यानी लैम्डा कहां से कहां तक होगा? -3/2 से 3/2। लेकिन ध्यान रखें, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा लैम्डा -3/2 से 3/2 और एक्सक्लूडिंग 0। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन अगर अच्छा बोला जाए तो किसके लिए अच्छा है? कि लैम्डा की वैल्यू 0 इंक्लूड करने के लिए अच्छा है। किसी बच्चे ने इंक्लूड कर ली तो खेल हो गया, जबकि इंक्लूड नहीं करनी थी। हम चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड पर। हम चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड पर। मैं आपको हिंट दे देता हूं, सेकंड डेरिवेटिव मेथड हम जनरली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइन डायग्राम की दिक्कत रहती है। तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड में करना क्या है? सबसे पहले आपको dy/dx 0 करना है। सबसे पहले क्या करना है? स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको dy/dx 0 करना है, ठीक, और x फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप dy/dx 0 करें और x निकाल लें। मान लेते हैं x की वैल्यू अल्फा आ गई, सपोज मान लेते हैं आ गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद आप क्या करेंगे? आप फाइंड आउट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। क्या फाइंड आउट करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू उस पॉइंट पर नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा मिलेगा, ठीक।
पॉजिटिव आती है तो मिनिमा मिलेगा, और 0 आती है तब हम थर्ड पर जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डी एक्स को 0 करें, पॉइंट निकालें, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू अल्फा आ गई। डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अल्फा पर लेस देन 0 आती है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आती है तो मिनिमा, और 0 आती है तो थर्ड पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? थर्ड पर, ठीक। अच्छा, थर्ड में भी एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको। अगर थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 नहीं आती, तो इसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे हम बाद में, ठीक है। अगर थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 नहीं आती उस पॉइंट पर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया और थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब उस पॉइंट पर क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जहां कॉन्केविटी चेंज होती है। क्या होती है? कॉन्केविटी चेंज होती है। जिस पॉइंट के दोनों तरफ कॉन्केविटी चेंज होगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। चलिए, तो ये है सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड में क्या करना है? एफ डैश एक्स निकालना है, उसको 0 करना है, जो पॉइंट आएगा उस पर डबल डिफरेंशिएशन चेक करना है, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं इस पर। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में एफ डैश एक्स निकाला। किसे निकालेंगे? लेबनीज फॉर्म से। तो आप जब इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे कितना आएगा? इसका एफ डैश एक्स आएगा रूट एक्स साइन एक्स, इसको 0 करना। आप इसका एफ डैश एक्स निकालना, वो आएगा रूट एक्स साइन एक्स, इसको 0 करना। तो यहाँ से साइन एक्स बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू पाई और 2 पाई आएगी। ध्यान रखना, जो पॉइंट निकालना है वो इंटरवल में निकालना है, जो पॉइंट निकालना है आपको उस इंटरवल में निकालना है। तो आपका इंटरवल 0 से 5 पाई बाई 2 है ना, 0 इंक्लूड नहीं है भाई, तो 2 ही पॉइंट आएंगे, पाई और 2 पाई। फिर आप क्या निकालोगे? इसका एफ डबल डैश एक्स निकालोगे। इसका एफ डबल कितना आएगा? रूट एक्स को रखा साइन एक्स का कॉस एक्स, और साइन एक्स को रखा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। आ गया? श्योर है? अब इसमें हमें चेक करना है पाई पर और 2 पाई पर। तो एक बार मैं पाई रख के देखता हूं। पाई रखा मैंने, पाई रखेंगे तो 0 और ये -1, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब है पाई पर क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा आपको। क्लियर? ठीक है। और अगर मैं इसमें 2 पाई रखूंगा, क्या रखूंगा? 2 पाई। 2 पाई रखूंगा तो 0, cos 2 पाई पॉजिटिव 1 हो गया, तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब 2 पाई पर मुझे मिनिमा मिलेगा। ये फंडा है सिंपल सा, ठीक। तो एफ डबल डैश एक्स का फंडा ये है सिंपल, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश की है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला है कि -3 पर मैक्सिमा है, उसने साफ बोला है। अब -3 पर मैक्सिमा है, इसका मतलब -3 पर डबल डिफरेंशिएशन कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। और उसने पूछा है कि ए निकालो। क्या निकालो? ए। तो सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, -a/x² प्लस 2x, इसको 0 कर देते हैं। कर दिया। तो यहां से मेरे पास ये आएगा 2x बराबर a/x² यानी x³ की वैल्यू आ गई अपने पास a/2, यानी a/2 की पावर 1/3 आ गई। अच्छा, आपने बोला है कि भाई -3 पर मैक्सिमा है, आप बोल रहे हो ऐसा आप बोल रहे हो। तो x = -3 पर मैक्सिमा है, यानी x = -3 पर क्या 0 होगा भाई? एफ डैश एक्स 0 होगा ना अगर मैक्सिमा है तो। आप यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे? -3 रख दोगे ना। तो -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 रखेंगे तो ये आएगा a = आएगा -27 -54 आएगा। आ गया। तो सबसे पहले आपने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स को 0 किया और उसमें x की जगह रख दिया -3, तो a आ गया -54। फिर आपने a डबल डैश एक्स निकाला। जब आपने a डबल डैश एक्स निकाला तो वो आएगा 2ax³ + 2। अगर मैंने जो आंसर निकाला है अगर वो सही है, क्या है? सही है, तो ये कैसा आना चाहिए? एफ डबल डैश एक्स मेरा बेटा मैक्सिमम बोला है तो नेगेटिव आना चाहिए। हमने रख दिया। हमने क्या रखा? हमने एफ डबल डैश एक्स में x की जगह -3 रखा और a की जगह क्या रखा भाई? a की जगह मैंने रखा -54 और यहाँ क्या रखा? -3 रखा। क्लियर?
तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अरे ये तो पॉजिटिव आ गया, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, जबकि आना कैसा चाहिए था, आना चाहिए था नेगेटिव और आया कैसा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमने ए निकाला है वो गलत है, यानी ए की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए मुझे x इक्वल्स टू -3 पर मैक्सिमम मिले, यानी फाइनल आंसर क्या होगा, 5। फाइनल आंसर क्या होगा, 5। चलिए आइए हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए उसमें लिखा हुआ वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 1 मीटर, है ना, एक रेक्टेंगुलर शीट है और उसकी जो लेंथ है 1 मीटर दे रखी है उसने, उसका एक कॉर्नर जो है उसको फोल्ड किया जाता है, इस फोल्डेड ओवर सो एज टू जस्ट रिचेज द अपोजिट एजेस, अपोजिट एज, ठीक है, उसको इस तरह से फोल्ड किया जाता है कि वो अपोजिट एज पर पहुंच जाए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रीज, क्रीज की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जैसे अपने पास एक रेक्टेंगुलर शीट अपन ये मान लेते हैं, राइट है, रेक्टेंगुलर शीट मान लिया अपन ने। वो ये कह रहा है कि ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं, इस कॉर्नर को वो फोल्ड कर रहा है और इसके अपोजिट एज पे ले जा रहा है, इस तरह से ले जा रहा है वो, ठीक है। ये सिचुएशन आपके सामने है, समझ में आ गया सबको मैंने क्या किया है। तो ये इसका एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर को फोल्ड करा उसने, इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से इसके अपोजिट एज को टच कर रहा है वो, इस तरह की सिचुएशन हमारे पास है। तो ये जो क्रीज आपके सामने बन रही है, इस क्रीज की आपसे मिनिमम लेंथ पूछी है, ठीक है, दिख रहा है, इस क्रीज की मिनिमम लेंथ उसने पूछी है। तो अगर इस पिक्चर को देखें तो यही पिक्चर मैं एज इट इज बना देता हूँ, ठीक। तो पिक्चर आपके सामने है, ये एक रेक्टेंगुलर हमारे पास है ना शीट है जो भी है, ठीक, और उसको अपन ने ऐसे फोल्ड किया, दिख गया होगा, सिचुएशन देख के समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया, ये मिलाया ऐसे, है ना, ये ऐसे मिला दिया, समझ में आ गया। अच्छा अब एक चीज़ आप देखिएगा, अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ, दिख रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा दिख रहा है, ओके। अगर मैं इस एंगल को थीटा कर दूँ, क्लियर, तो फोल्ड करने के बाद भी ये एंगल थीटा ही रहेगा, ये वाला एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, ठीक। अरे आप देखो, अगर मैं ये वाला एंगल थीटा ले रहा हूँ, कौन सा वाला एंगल थीटा ले रहा हूँ, अगर मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूँ तो फोल्ड करने के बाद यही चीज़ तो फोल्ड करने के बाद इधर आ रही है, ठीक है, यही चीज़ तो फोल्ड करने के बाद इधर आ रही है। तो इसके बीच में और इसके बीच में एंगल तो थीटा ही था, इसके बीच में और इसके बीच में एंगल तो क्या था बेटा, थीटा ही रहेगा। तो ये एंगल कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। अच्छा ये थीटा तो ये कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा, श्योर, ठीक है। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को अगर मैं x बोल दूँ तो ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स, पक्का। अच्छा अब आप एक चीज़ और सोचो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोशिश करना समझने की, ये चीज़ x है, ये चीज़ क्या है, x है, पक्का पक्का x है, ठीक है। इसको फोल्ड किया मैंने, फोल्ड किया तो ये चीज़ भी क्या रहेगी बेटा, x ही तो रहेगी, ये वही तो पेपर है, वही तो चीज़ है जो दिख रही है आपको, ये x है, तो ये भी x ही रहेगी, श्योर। बस अगर जिस बच्चे ने इतना लिख लिया फिर तो क्वेश्चन आपसे हो गया, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती थी, ठीक। अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, इस पॉइंट को नाम देते हैं L, इसको नाम देते हैं M, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C, कुछ भी नाम दे दो, जो भी नाम देना है। मुझे ये लेंथ मुझे मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, ये लेंथ मुझे मिनिमम चाहिए, नहीं मुझे स्मॉल l की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या करा, इस ट्राइंगल से, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, इस ट्राइंगल से, है ना, इस ट्राइंगल से मैंने कॉस लिखा, कितना आएगा कॉस पाई माइनस 2 थीटा, कितना आएगा भाई, इस ट्राइंगल से आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। कॉस पाई माइनस 2 थीटा क्या होता है, माइनस कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा आ गया अपने पास x माइनस 1 बाय एक्स, एक तो चीज ही आ गई। अच्छा दूसरी बात, यहां से अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल से अगर मैं कॉस थीटा लिखूं, कॉस थीटा कितना आएगा, x बाय एल, कॉस थीटा कितना आएगा, x बाय एल, ठीक है। तो सेक थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा मेरे पास x बाय एल, एल कितना आएगा, एल आएगा x सेक थीटा। भाई मुझे करना क्या है, मुझे तो एल पे फोकस करना है भाई, एल चाहिए मुझे, तो एल निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, सबको थीटा में कन्वर्ट करना है, पूरी दुनिया को थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने एल लिख लिया, अब x गायब करना है, तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे x, तो यहाँ से x कितना आएगा, तो ये आएगा cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स कितना आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, तो x निकल जाएगा यहाँ से, तो x कितना आएगा, यहाँ से x आ जाएगा सेक थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा, क्लियर। तो यानी L बराबर आ गया है 1 अपॉन, यह आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा, समझ गए आप लोग। और यहाँ तक आने के बाद सिंपल सा फंडा है कि मैंने इस क्वेश्चन में शायद जो भी पूछा था, क्या पूछा था, मिनिमम या मैक्सिमम क्रीज पूछा है, आई थिंक
मैंने मिनिमम लेंथ पूछी थी, करेक्ट है, मैंने इसकी मिनिमम लेंथ पूछी है। अगर आपको इसकी मिनिमम लेंथ चाहिए, दिस पार्ट शुड बी मैक्सिमम। तो अगर मुझे ये मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम चाहिए, यानी अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्लियर? यानी आपको वो थीटा निकालना है जिस पर ये पार्ट मैक्सिमम आएगा। यानी यहाँ से ये क्वेश्चन अब बन गया मैक्सिमम मिनिमा का प्योर, कि अब मुझे क्या करना है, मुझे वो थीटा निकालना है जिस पर ये मैक्सिमम बनेगा, और वो जो थीटा आएगा उस थीटा पर ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम। यानी अल्टीमेटली अब मुझे करना क्या है, अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में मैं अगर इसको y मान लूँ, लेट इसको अगर मैं y मान लूँ, ठीक, अब ये क्वेश्चन है मेरा, क्या है, अभी मेरा क्वेश्चन है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आप लोग कर लीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करेंगे, थीटा निकलेगा, उससे सेकंड डेरिवेटिव निकालना, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो जिस थीटा पर नेगेटिव आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो आप क्या करेंगे मैं बता देता हूँ, करना क्या है, dy बाई डी थीटा निकालकर उसे 0 करिएगा। 0 करने के बाद, इसके बाद 0 करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 आ जाएगी, ठीक। डबल डिफरेंशिएशन आप निकाल लेना, 100% डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, यानी इस थीटा पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √2। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू √2 आ गई तो sin थीटा आ जाएगा और cos थीटा आ जाएगा। बताइए sin थीटा कितना आएगा, sin थीटा आएगा √2/3 रूट में, और cos थीटा कितना आएगा 1/√3। तो बस इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। यानी L की मिनिमम वैल्यू बताइए कितनी आएगी, तो L की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/2 sin स्क्वायर थीटा 2/3 cos थीटा 1/√3, यानी आंसर आएगा 3√3/4। ठीक। तो जितने भी क्वेश्चन ज्योमेट्री के आप देखेंगे ना मैक्सिमम मिनिमम में, हमेशा एक फंडा होता है कि इनिशियली आपको 2-3 लाइन की ज्योमेट्री लगानी होगी, एक एक्सप्रेशन आएगा और उस एक्सप्रेशन को फिर सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते हैं आज तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने बोला एक रेक्टेंगुलर शीट है ऑफ फिक्स पेरीमीटर। क्वेश्चन बोल देता हूं मैं, ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फिक्स पेरीमीटर with sides having their length in the ratio 8:15 in converted into an open rectangular box by folding after removing squares of equal areas from all 4 corners. ठीक है, if the total area of removed squares is 100 then resulting box has maximum volume than the length of sides of rectangular sheets. ठीक है, क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, जैसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ओके। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में उसने क्या किया कि जो कॉर्नर से 4 फोल्ड करके कॉर्नर से 4 है ना स्क्वायर्स को निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया इसमें 4 स्क्वायर्स को। क्लियर? अगर मैं इस बॉक्स इस स्क्वायर की अगर लेंथ x बोल दूं तो एक स्क्वायर का एरिया x² होगा, तो 4 स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 4x² होगा। 4x² किसके इक्वल दिया उसने, 100 के, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, श्योर। अब आप इस क्वेश्चन को आगे देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए, अगर यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ, उसने बोला था लेंथ का जो रेशो है वो 8:15 है, रेशो 8:15 है, यानी अगर मैं एक की लेंथ 8K बोल दूं तो दूसरे की लेंथ कितनी हो गई, 15K। तो 8K/15 है ना, 15। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर यहां से यहां तक की लेंथ अगर मैं 8K बोल दूं तो ये लेंथ कितनी बची, 8K - 2x। अगर यहां से यहां तक की लेंथ अगर मैं 15K बोल दूं तो ये लेंथ कितनी बची, 15K - 2x। श्योर? तो जब आप वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट है आपके पास 8K - 2x, दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है वॉल्यूम में 8K - 2x। श्योर है, दिख रहा है सबको। अच्छा, जब यहां से हमने स्क्वायर हटा दिए हैं, मैं स्क्वायर हटा के दिखाता हूं आपको, थोड़ा पिक्चर क्लियर आएगी आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले किए होंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राइट है, अब सिचुएशन आप देखिए, राइट। तो हमने क्या किया, जैसे ये लेंथ आपको दिख रही है ना, ये वाली लेंथ अगर मैं 8K - 2x है, क्लियर। अच्छा, इधर वाली लेंथ कितनी है, इधर वाली लेंथ है 15K - 2x, राइट। तो 8K - 2x इधर है, 15K - 2x इधर है, और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हाइट, ये देखिए हाइट, ये हाइट किसके बराबर है, ये हाइट x के बराबर है। किसके बराबर है, x के। ऐसे ओपन करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा ये चीज किसके बराबर है, x के बराबर है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा भाई 8K - 2x इंटू 15K - 2x इंटू x, ये वॉल्यूम हो गया।
क्लियर। अच्छा, वॉल्यूम आने के बाद अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको करना क्या है, आप इसका dv/dx निकालेंगे, उसको 0 करेंगे और उसमें x की जगह 5 पुट कर देंगे। ध्यान रखना, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 करके उसमें x की जगह 5 रख देंगे। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी 1005। यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी, मैंने गलत लिखा है, यहाँ से जो मेरे पास k की वैल्यू आएगी, सॉरी k की वैल्यू आएगी 3, k की वैल्यू आएगी 3। ओके, ठीक। आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके आप इसे 0 करेंगे, उसमें x के 5 रखेंगे तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक, डबल डिफरेंशिएशन आप जरूर चेक कर लेना, डबल डिफरेंशिएशन 100% नेगेटिव आएगा क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम की बात आ रही है। तो k3 आ गया। अच्छा, k3 आते ही ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आएगी 24 और ये वाली लेंथ कितनी आएगी 45। तो लेंथ कितनी आ गई, उसने पूछा था लेंथ ऑफ साइड्स, तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ साइड्स आएंगी आपके पास कितनी आएगी 24 एंड 45। ये आपका आंसर है। ओके, चलिए यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है मैक्सिमम मिनिमा का। अब हम चलेंगे 5th लेक्चर पे, यानी इस चैप्टर के हम लास्ट लेक्चर पे चल रहे हैं, राइट। 1821 799 या आप बोल सकते हैं 18002121 799। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।